अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल कोकोनट बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारी ये बिस्किट बनके तैयार होते हैं। इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं और बेकरीज़ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन आप घर में रह के इसको बना सकते हैं बजट में रहते हुए। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था मक्खन है मेरे पास 125 ग्राम्स के बराबर। मक्खन को मैंने थोड़ी देर काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था फ्रिज में से निकाल के, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आपको सेमी सॉफ्ट चाहिए बेसिकली। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 125 ग्राम्स के बराबर। इसको पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको आपने बीट करना है। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो जो हैंड विक्स होता है आपके पास, जो उससे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। बस आपको 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरीके से बीट करना पड़ेगा उसकी मदद से। तो बस यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। इसको इतना बीट करेंगे ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट कलर में हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। जब ये ऐसे हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा मैंने लिया था 1 अदद, लेकिन हमें आधा अंडा ऐड करना है। तो अंडे को आपने फेंट लेना है, उसके बाद आधा इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे अंडा। चंद सेकंड के लिए इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, ½ टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से जो बटर साइडों पर लग गया था उसको मैं सेंटर में कर रही हूँ। उसके बाद इसको एक बार अच्छी तरीके से और बीट कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून के बराबर आपने भर के ऐड करना है मैदा और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी बस हम चंद सेकंड के लिए ही बीट करेंगे। मैदा ऐड करके बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना होता है। साइडों से समेट लेंगे इसको, दोबारा से बीट करेंगे अच्छे से। अब मशीन का काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम बना रहे हैं कोकोनट बिस्किट्स, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैंने पूरा ही पैकेट लिया था, 250 ग्राम्स का आपको पैकेट मिल जाएगा इजीली मार्केट से। तो ये सारा ही मैं ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैंने बहुत थोड़ा सा बचा लिया है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके देखेंगे अगर इसके अंदर गुंजाइश है और ऐड करने की तो हम कर देंगे। कभी कभार ऐसा होता है बहुत गर्मी होती है तो सारा ही चला जाता है, और सर्दियों में बना रहे होंगे तो थोड़ा सा बच जाएगा इस पैकेट में से। तो देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। पहले मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्स किया था। स्पैचुला को हटा देंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर ये जो मिक्सचर है मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था, तो मैंने सारा कोकोनट इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो देखिए बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इधर आपने ये देखना है कि हाथ पे ये स्टिक नहीं हो रहा हो, इतना होना चाहिए, थोड़ा स्टेबल हो, ताकि बिस्किट जो है अच्छी तरीके से शेप में आ जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टिक ना हो आपके हाथ पे। और ये जो इसका जो मिक्सचर बनके तैयार होगा ये थोड़ा बिखरा बिखरा सा ही होगा कुछ इस तरह से, लेकिन जब आप इसको हाथ में समेटेंगे तो बिस्किट आराम से शेप में आ रहा होगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, सारे मिक्सचर को हमने निकालना है काउंटर टॉप पे। तो आपने इस तरह से निकाल लेना है काउंटर टॉप पे, और इसको थोड़ा सा हाथ से आपने इस तरह से मैश करना है। बस हल्का सा मैश करेंगे और इसको आपने समेट लेना है हाथ से, इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से शेप देने के बाद बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे, और ऊपर हल्के हल्के से क्रैक आ रहे होंगे, उसकी फ़िक्र नहीं कीजिएगा, बेलन से ये स्मूथ भी हो जाएगा। तो ये देखिए आपने बेल लेना है, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, ना ही आपने बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। इधर मैंने कुकी कटर ले लिया है राउंड शेप का, और इसको मैंने आधा इंच तक मोटा रखा था। ये देखिए इस तरह से आपने निकाल लेना है, साइडों से इसको आपने शेप दे लेना है। ये देखिए ½ इंच तक रखेंगे। इसी तरीके से सारे कुकीज़ में बना के इसके ऊपर रख दूँगी ट्रे के ऊपर। ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया था। अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक।
15 से 20 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए हैं। इसको आपने निकालना है, काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे क्योंकि जब हम ओवन से निकालते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं। थोड़ी देर हवा लगने के बाद इनका शेप मेंटेन होता है, यानी कि थोड़े से हार्ड होना स्टार्ट होते हैं। देखिए अभी गरम गरम है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से नीचे से इसका लुक, और बराबर से कलर आया है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। ये जब आप लोग बेक कर रहे होंगे ना, पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।